सर्दी जुकाम तो ऐसे वायरल तो ऐसे होता रहता है और फिर कई दिन दुख पाते हैं। तो आज मेरे से कल बता रहे, शाम को मिले, बोले स्वामी जी ये आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया इम्यूनोग्रिट गोल्ड वाला, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। मैं तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम पर बैठा हूँ, कुलबीर छिकारा जी बैठे, और जिनको मैंने बताया हमारे यहाँ पतंजलि में जितने भी बच्चे आते हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में, उनको साल में 2 बार हम इम्यूनोग्रिट वटी दे देते बिना गोल्ड वाली। उससे भी बच्चों को इम्यूनोग्रिट और गिलोय खिला देते हैं। हमारे 99% बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार और ये तमाम तरह के उपद्रव नहीं होते। इससे बड़ा और क्या, हजारों बच्चे प्रमाण हैं। सर्दियों में बच्चों को बालप्राश, बड़ों को च्यवनप्राश भी दे देते हैं। पिछली बार हमने प्रयोग किया, कोई तकलीफ नहीं, छोटे छोटे उपाय कर लो। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इधर से एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत ही नहीं। तो मैं कह रहा था गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी ले लो, पंचामृत ले लो, और आंवले फिर शौच आदि के बाद गोघृत पान कर लो। गोघृत, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल तेल, बादाम रोगन, उसके लाभ मैं पहले बता चुका हूं। फिर हाँ, इम्यूनिटी, ये बड़ा इम्यूनिटी, लॉन्गिविटी। आजकल ये लॉन्जिविटी ये तो प्रोनाउंसिएशन का भेद है। तो लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, बल के लिए, ताकत के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या आड़ कबाड़ खाते हो। एक तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और अब सर्दी आ रही है, सर्दी भी नहीं लगेगी, स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जैसे दिसंबर जनवरी में ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे आपको भी सर्दी नहीं लगेगी। स्वर्ण शिलाजीत, कर्क्यूमिन गोल्ड। फिर एक न्यूट्रिला डेली एक्टिव है। तो ये जो अलग अलग विटामिन, इधर उधर की चीज़, अब कई बार धूप आदि में नहीं बैठ पाते, मिनरल्स विटामिन का ऐसा संयोग नहीं बन पाता, शाक सब्जियां, फल आदि, मेवे, ड्राई फ्रूट्स आदि, मिलेट्स आदि सब पूरे ठीक से नहीं खा पाते, तो कुछ ना कुछ कमी बेसी रह जाती है न्यूट्रिशंस की, माइक्रोन्यूट्रिशंस की, वो पूर्ति हो जाती है एक कैप्सूल में। 1 या 2 कैप्सूल एक ही खा लो, रोज खाते रहोगे, उससे पूर्ति होती रहेगी। फिर ज़्यादा होता है तो शरीर से फिर निकालना पड़ता है किडनी को। सब रोगों का एक मुख्य कारण शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह उठ करके पंचामृत पी लो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, 1-1 चम्मच, पूरी तरह से निर्दोष, और फिर घृतपान कर लो, सारे टॉक्सिन्स दूर। रोगों का मुख्य कारण दोष संचय और दुर्बलता, लो इम्यूनिटी। तो क्या करो, दोष संचय के लिए तो गोधन अर्क पियो, और इम्यूनिटी के लिए गोघृत। ये 2 काम करना शुरू कर देना देश के लोग। गोधन अर्क सुबह सुबह पीना शुरू कर दे। गोधन अर्क 3 तरह से पिया जा सकता है। सामान्य रूप से हल्के गुनगुने पानी में या सामान्य पानी में। जिनकी पित्त की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है, पीने में थोड़ा बकबका लगता है, थोड़ा सा बहुत ही नाजुक से, छुई मुई जैसे। छुई मुई का एक पौधा होता है, उसको छूते ही ऐसे मुरझा जाता है, ऐसे। तो कुछ लोग ना ऐसे बात बात में मुरझा से जाते हैं। उनको जरा जोर से बोल दो तो आंखों से गंगा यमुना, फिर इधर से भी गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, नाक से भी, आंख से भी, ऐसे बहने। कुछ बड़े नाजुक होते, तन से, मन से भी। अरे मेरे राम, खैर, जो नाजुक प्रकृति के हैं, थोड़े ज्यादा ही संवेदनशील है। हाँ, सबके शरीर की प्रकृति, मन की प्रकृति एक जैसी नहीं है। प्रकृति बड़ी सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो जिनकी नाजुक प्रकृति है वो गोधन अर्क को हनी के साथ, अच्छा किसी किसी को ना फिर वो थोड़ा ऐसे उपद्रव सा भी होने लगता है शरीर को। सबकी, जैसे मैंने कहा ना, एक जैसी आदत नहीं है। फिर गोधन अर्क
की बजाय पंचामृत पिला देते हैं, पंचामृत जो अभी बताया। फिर गाय का घी, गाय का दूध, दही, दूध दही घी हनी गोमूत्र, ये 5 चीजें पहले हर पूजा पाठ में पीते थे। रोज सामान्य पूजन या विशेष पूजन होता ही था, पंचामृत पिया करते थे। अब इन सारी चीज़ों, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और जो बीमार हैं उनके लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गुड़हल, कहानी, ये पंचामृत। तो 2 प्रकार का पंचामृत बता दिया आपको, 2 प्रकार का पंचामृत बता दिया। इसका सेवन कुछ कुछ चीज़ों को ना, चलो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक कर लो,